और 14 से 16 जून तक बारिशें होंगी। 100 मिलीमीटर बारिश जी। 6 घंटे की मुसलसल बारिश। छोटे छोटे डैम बन जाते हैं हमारे जगह जगह। हुकूमत फौरी ऐसे डैम बना देती है। विपर्जॉय, जिसका मतलब ही ये है कि तबाही, डिजास्टर, बर्बादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिल पर, कराची के साहिल पर। और तूफ़ान जो बिपरजॉय तूफ़ान है, कराची साहिल से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। तारिक मतीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये तूफ़ान जो हिट करेगा ठट्ठा, बदीन और जो भी साहिल इलाके हैं, थरपारकर है, उमरकोट है, हैदराबाद है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो लयार है, मीरपुर खास है। और 14 से 16 जून तक बारिशें होंगी। और कराची के बारे में एक इत्तला ये है कि यहाँ 100 मिलीमीटर बारिश, 6 घंटे की मुसलसल बारिश, ये प्रोबेबल है, पॉसिबल है। तो मैं तो सोच रहा हूँ इस शहर का क्या होगा। देखिए, एवरेज ईयरली रेन लाहौर में जो होती है ना, वो होती है 900 समथिंग। ठीक है। और लाहौर का, गुजरात, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, इन शहरों का हमने देखा है कि कुछ खास बिगड़ता नहीं है उस बारिश से। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, ये रेन संभाल लेते हैं। लेकिन कराची में, आपको याद है सादी टाउन में अब से गालिबन 6-7 साल पहले वो जो बारिश हुई थी, उसके बाद पीछे डैम टूटा था। आपको नहीं पता कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा बारिश का चांस है, तो बहुत ज्यादा पानी का चांस है। वो जो सादी डाउन हुआ था, तो उसमें हमने शदीद तबाही मचती हुई देखी थी। कभी फ्रिज आ रहा था, कभी जानवर आ रहे थे, कभी बेड जा रहा था, कभी गाड़ी जा रही थी। फिर हमने कराची में कंटेनर जाते हुए देखे सड़कों पर। वो ऐसा लग रहा था कि पूरा कराची जो है वो वाटर पार्क है। अलादीन वाटर पार्क शहर की हर सड़क पर आ गया था। फिर छोटे छोटे डैम बन जाते हैं हमारे जगह जगह। हुकूमत फौरी ऐसे डैम बना देती है, अंडरपास डैम, और उसके बाद नशेब में डैम। तो ये होता है कराची में। ये कराची 100 मिलीमीटर बारिश कैसे संभालेगा? आप इस वक्त जहां हम हैं ये क्लिफ्टन, डीएचए, सीव्यू, वो जो सामने नजर आ रहे हैं, शहर का बेहतरीन एरिया तस्वुर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे काम करने की कोशिश हुई थी। ठीक है ना। अब आधे से ज्यादा क्लिफ्टन, डीएचए जो है वो खुदा हुआ है, खुदा हुआ है। और सब कुछ जो खुदाई की थी वो बाहर निकाल के रखा हुआ है, और काम करने की कोशिश थी। अब तूफान आ रहा है, अब बारिश हो गई, बिपरजॉय, जिसका मतलब ही ये है कि तबाही, डिजास्टर, बर्बादी। तो अगर वो पाकिस्तान में हिट करेगा, पाकिस्तान में केटी बंदर को हिट करेगा और भारत में गुजरात को हिट करेगा, उसके बाद जो हालात यहाँ होंगे, हवाएं चलेंगी और साथ में जो बारिशें होंगी, क्या हमारा सिस्टम कराची का इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि बर्दाश्त कर पाए? मैं तो कह रहा हूँ ये डीएचए और क्लिफ्टन वालों ने, शहर की महंगी तरीन जायदाद रखने वालों ने बड़ा भुगता है बारिशों में। यहाँ तो पानी आया था और जा ही नहीं रहा था। अब की बार इन्होंने उस सिस्टम को ठीक करने के लिए खुदाई शुरू की है, ठीक नहीं किया, तो इन्होंने गलत वक्त पे पंगा ले लिया। अब वो जो गलत वक्त पे पंगा लिया है, बारिशें अगर हो गई इतनी, तो जो कुछ खोद के इन्होंने साइड में रखा हुआ है वो भी अंदर, और मसला वैसे डिजास्टर में बेस्ट अप है, तो बड़ा बुरा होगा। तैयारी क्या है? अब ये देखिए, हम जहां पर मौजूद हैं, कशफ अगर आपको दिखाएं तो ये एक बड़ा रेस्टोरेंट है, इंटरनेशनल चेन मैकडॉनल्ड्स। ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इन हालात से निपटे। इन्होंने तमाम विंडोज वगैरह अपनी बंद कर दी हैं, सील कर दी हैं। वो हमने देखा भी, हम मजीद दिखाएंगे अपने नाजरीन को। तो ये लोग इस वक्त कुछ 2-4 दिन का पैकअप कर चुके हैं। ये शहर में सबसे ज्यादा चलने वाला मैकडॉनल्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैरो तफरी के लिए आने वाले जो भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अब वो जो पीछे नजर आ रहा है, वो शहर की बल्कि शायद पाकिस्तान की सबसे महंगी रिहायशी इमारतें हैं। ईमार है, तो ईमार के ये टावर्स हैं पीछे। ये आपको जो नजर आ रहा है, ये यहाँ पर हमारा डॉल्मेन है कराची का, इसके साथ ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो ये जगह, और जो आपने बताया ना खतरा, तो ये आपने नहीं बताया, ये डायरेक्टर साइक्लोन सेंटर जुबैर सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि 14 से 16 जून को जो बारिश होगी कराची में, 14 जून को तो बारिश होगी, वो 6 घंटे जारी रहेगी। और साथ ही 100 मिलीमीटर वो बारिश होगी, जो कि उसके तसलसल से 16 जून तक जारी रह सकती है। इस तूफान से जो साहिली पट्टी का जो इलाका मुतासिर होगा, 40 से 50 हज़ार लोग मुतासिर होंगे और उनका इनखला किया जाना बहुत जरूरी है। अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ। जो सिंध गवर्नमेंट है वो अपने काम कर रही है। हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हमने अफवाज पाकिस्तान को, कोर कमांडर कराची को, जनरल बाबर को हमने आपके शहर बदीन में देखा।
उन्होंने वहां पर चूंकि ज्यादा वल्नरेबल है तो वहां पर ज्यादा इंतजामात, मैनेजमेंट, वहां पर चीजों की रेस्क्यू के काम जी। और चीजों का जायजा लेना, वो वहां उन्होंने हंगामी हालात में रात में किया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एक ज्यादा झोपड़ी जो है, ये यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जब लोग तफरी के लिए आते हैं तो उनके लिए ऊंट चलाते हैं, घोड़े जी, चलाते जी, हैं, जी। तो ऐसे काम करने वालों की रिहाइश ऐसे यहाँ पर है। वो जो आपको याद है, गोरे जब वीडियो बनाने आते जी हैं जी जी जी, तो वो लड़के आते हैं 3 टार्जन, 3 टायर तो वो 3 टार्जन वाले जो हैं उनकी भी यहाँ पर रिहाइश होती है। तो यहाँ पर ही सब कुछ है, लेकिन इन हालात में ये लोग छोड़कर नहीं गए। इंतजामिया संभालने की, समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर मत आए, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो आपको नजर क्या आएगा कि लोग दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए आए हुए हैं और जा रहे हैं आगे। जी जी, बहुत थोड़ी तादाद है, मुमानियत के लेकिन बावजूद लोग भी जा रहे हैं। इस सड़क पर इंतजामिया मौजूद है लोगों को रोकने के लिए, मगर लोग बाज नहीं आ रहे, और उनकी भी तफरी है। कश्यप, अगर आपको ये भी दिखा सकें कि जो साहिल की जो लहरें हैं वो इस वक्त शदीद तुग़यानी इख्तियार कर चुकी हैं और इस वजह से शहर में बूंदाबांदी भी चल रही है और साथ ही 30 फीट तक ये लहरें ऊंची जा सकती हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? आप सोचें कि हवाएं चलेंगी 100 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। मैं क्यों सोचूं, फिर आप सोचें, आप अगर सोचें ना। 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जुल्फें नहीं तो- संभाली तो- जा तो- रही। तो आप सोचें, आपकी जैसी सेहत वाले लोग सोचें। मैं तो वो हूं जो नहीं लंगर अंदाज, जी जब जहाज रोकने के लिए लंगर डाल दिया था, तो हम तो वो लोग हैं सर, मैंने संभाल लेंगे। आप इसलिए तो साथ हैं मेरे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, लेकिन सिचुएशन किसी भी तौर पे ऐसी नहीं है कि इसको एंजॉय किया जाए। जी। अल्लाह ताला से उसका फजल मांगा जाए। किसी तौर पर इस तूफान का जो रुख है वो शुमाल की तरफ हो चुका है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है और कराची में इससे ज़्यादा जो कि तबाही हमने देखी भी हुई है, हाँ। अल्लाह करे वैसी तबाही ना हो और तबाही हो ही ना। बिल्कुल, हाँ, आमीन आमीन। लेकिन इंतजामिया जो है जी। उसने गलत वक्त पर पंगा लिया था, हम्म। वो पंगा भी बाकी है। दुआ करनी चाहिए कि हम कराची वाले बारिशों को, जो बारानी रहमत है, उसे दोबारा जहमत की शक्ल में ना देखें, आमीन। इंजॉय कर सकें उसको, बारिशों में सैर और तफरी के लिए जा सकें। ऐसे ना हो कि पाबंदियाँ लगें, लेकिन दफ़ा 144 के बावजूद भी लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने जो सोलर पैनल्स हैं वो आप देखें, हवा कितनी तेज़ चल रही है, जुल्फें भी नहीं संभाली जा रही हैं, इधर उलझी पड़ी है जिंदगानी। तो हवा बहुत तेज़ है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि सोलर पैनल्स हैं वो आप अपने साइड पे रखते हैं। आपने बात की कि मैकडोनल्ड ने पैकअप कर लिया 3-4 रोज़ का, और साथ ही जो डिश हैं, एंटीनाज हैं और जो दीगर सामान बाहर पड़ा होता है उसको भी किसी महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जाए। बिल्कुल। और अपने नाज़रीन को हम यहाँ पर ये जी। कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया, हुकूमत ये बाद में अपना किरदार अदा करते हैं, तो एहतियात कीजिए। जी, जो हुकूमत आपको कह रही है उसको मानिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।